लोगों के साथ बेवकूफ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यार जब लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है तो कौन से अधिकार की आप सोच सकते हो इस एडमिनिस्ट्रेशन से? एक सीनियर एडवोकेट, पढ़ी लिखी एडवोकेट और हमारी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जब उनके ऑफिस में गई, उनके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है, तो आप सोचिए कि एक आम आदमी के साथ क्या दुर्व्यवहार करते होंगे ये एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, जब तक आम आदमी पार्टी यहाँ पे बैठी हुई है, आप किसी भी SC BC समाज हो या कोई भी हमारे समाज का एक शख्स हो आम आदमी, उसके साथ दुर्व्यवहार ना हम सहेंगे ना हम करने देंगे। आम आदमी पार्टी। देखिए, हमारा जो आज का प्रोटेस्ट है वो दो ही चीजों के लिए है। एक, पहला प्रोटेस्ट जो हमारा था वो इसीलिए था कि जो डॉक्टर अंजू बाला जी के जो PA हैं उन्होंने हमारी फाइलों का जवाब नहीं दिया, हमारी रिप्रेजेंटेशंस का जवाब नहीं दिया। और दूसरा, तहसीलदार हेडक्वार्टर्स जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया वहाँ पे। हमारी दो ही मांगे हैं कि जो भी रिप्रेजेंटेशंस दिल्ली ऑफिस गई, अगर वो रिप्रेजेंटेशंस कानून के दायरे में नहीं थी तो PA साहब को और नेशनल कमीशन को एक चिट्ठी लिख के बताना चाहिए था कि उनमें क्या गड़बड़ थी, ताकि हम उसमें अमेंड्स कर सकते। दूसरा, हमारा किसी से भी तहसीलदार हेडक्वार्टर से हम कोई माफ़ी नहीं चाहते, मगर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि वो आगे जाके इस बात का ध्यान रखें कि किस ढंग से उन्होंने लोगों के साथ बात करनी। यही मेरा जो है मैसेज रहेगा आज के प्रोटेस्ट के लिए। इस तरह से प्रदंडित किया जा रहा है कि SC कमीशन ऑफ इंडिया की मेंबर अंजू बाला हमारे जो कठुआ में और फिर सांबा में आई थी, हमारे SC लोग जो समाज के लोग हैं उनकी जो दुख तकलीफें हैं उनको सुनने के लिए आई थी। दिसंबर महीने में जब मैडम का यहाँ का दौरा था तो उस समय हमारी एक रिप्रेजेंटेशन हमारे पार्टी की स्पोक्समैन अप्पू सलाथिया जी के द्वारा, जो एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से मैडम को दी गई थी कि एक्सप्रेस हाईवे में जो हमारे SC लोगों की जमीन आ रही है उनको 1947 से वो जमीन गवर्नमेंट की तरफ से अलाट हुई है, ना तो उसका मुआवजा दिया जा रहा है और ना ही उनके जमीन के बदले जमीन दी जा रही है। एक ही रिक्वेस्ट थी कि जो हमारा वहाँ पे जंक्शन बनाया जा रहा है चकजंगी दयानी इलाके में, उसको शिफ्ट किया जाए, कहीं और जगह पे बनाया जाए, इसके लिए उनसे मिला था और उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन मैडम से मांगी थी। अगले दिन हमने वो रिप्रेजेंटेशन मैडम को दे दी थी, मैडम अंजू वाला को। उन्होंने दिल्ली से चीफ सेक्रेटरी को भी वो रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पर एक लेटर निकाला कि जो भी पूरी वहाँ का क्रम है उसको हमें पूरी डिटेल में बताया जाए। उसके बाद मैडम ने वहाँ के मैडम अंजू वाला के जो PA हैं उनको कई बार फ़ोन किया, कई बार व्हाट्सएप मेल की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब जब 2-3 दिन पहले अंजू वाला जी कठुआ में आई थी तो मैडम ने जब अंजू वाला से मिले, उन्होंने इसके बारे में बताया कि आपके PA ने ना हमारे फ़ोन उठाए, ना हमारे व्हाट्सएप का जवाब दिया, ना ही जो मेल की उसका जवाब दिया। तो वहाँ पे तहसीलदार जो हेडक्वार्टर कठुआ है वो मैडम हमारी जो अप्पू जो साथियाँ जी हैं उनके साथ बदतमीजी करने लगे। आज का प्रोटेस्ट हमारा जो है ये अंजू मैडम वाला जो है उनके PA के खिलाफ और जो हेडक्वार्टर कठुआ है उनके खिलाफ है कि
उनको कहा कि बाकी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हिदायत दी जाए कि वो मिसबिहेव ना करें। क्या देखते हैं आम लोगों की नहीं सुनी जा रही, ब्यूरोक्रेसी कितनी हावी होती नजर आ रही है? जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तक जो है ये हिटलर शाही की सरकार है, एलजी की सरकार है, यहाँ पे नहीं सुनी जा रही। लेकिन वक्त आएगा यही ऑफिसर सुनेंगे। ये जैसे ही जैसे ही चुनाव होंगे और अगली सरकारें आएंगी, दे विल बी अकाउंटेबल फॉर पब्लिक।